स्टूडेंट। उम्मीद करता हूँ कि आपने मेरी इससे पहले की सभी वीडियो देखी होंगी और जो वीडियो लेक्चर मैं आपको अब देने जा रहा हूँ उससे पहले मैं इससे रिलेटेड 2 वीडियो लेक्चर दे चुका हूँ। अर्थात कहने का तात्पर्य ये है कि मैंने पिछले 2 वीडियो लेक्चर दिए थे कि व्हाट इज़ द लीगल प्रोफेशन एंड डिफाइन इट्स हिस्ट्री इन इंडिया। ठीक उसी वीडियो लेक्चर को मैं आगे कंटिन्यू करना चाहता हूँ। यहाँ लिख रखा है मैंने कंटिन्यू रिलेटेड टू हिस्ट्री ऑफ लीगल प्रोफेशन। ठीक, जो 2 वीडियो मेरे द्वारा भी दिए हैं, ये तीसरा वीडियो, ये आप कह सकते हैं कि ये पार्ट 3 है इंडियन लीगल हिस्ट्री का। तो इसे हम पॉइंट वाइज समझने का प्रयास करेंगे। एक बार आप देख लीजिए, यहाँ मैंने लास्ट में आपको लीगल प्रैक्टिशनर एक्ट 1846 बताया था डिफाइन करके। उसके बाद अब लीगल प्रैक्टिशनर एक्ट 1853, सेकंड पॉइंट इंडियन हाई कोर्ट एक्ट 1861, थर्ड पॉइंट लीगल प्रैक्टिशनर एक्ट 1879, फोर्थ पॉइंट इंडियन बार कमेटी 1923 एंड इंडियन बार काउंसिल एक्ट 1926, फिफ्थ पॉइंट ऑल इंडिया बार कमेटी 1951, सिक्स्थ पॉइंट लॉ कमेटी 1958 एंड सेवेंथ पॉइंट एडवोकेट एक्ट 1961। इस तरह इन्हीं पॉइंट्स को हम 1 बाय 1 करके समझेंगे और जैसे ही ये सारे पॉइंट कंप्लीट हो जाते हैं इंडियन लीगल हिस्ट्री कंप्लीट हो जाएगा। चलिए पहला पॉइंट लेते हैं। फर्स्ट पॉइंट लीगल प्रैक्टिशनर एक्ट 1853। जैसा कि मैंने पहले बताया था कि लीगल प्रैक्टिशनर एक्ट 1846 भी आ चुका था और एक्ट बन चुका था, लेकिन उसमें कुछ कमियां थी, कुछ व्यवस्थाएं नहीं थी। वो व्यवस्थाएं इस लीगल प्रैक्टिशनर एक्ट 1853 में की गई हैं, लेकिन इसमें भी एक कमी रह गई। जैसा कि आपको यहाँ देखने में मिल रहा होगा, लीगल प्रैक्टिशनर एक्ट 1853 में 2 व्यवस्थाएं थी, यानी एक तो थे बैरिस्टर और एक थे एडवोकेट। तो जो बैरिस्टर हुआ करते थे उन्हें भारत के किसी भी न्यायालय में विधि व्यवसाय करने की छूट थी। वो भारत के किसी भी विधि न्यायालय में, भारत के किसी भी न्यायालय में विधि व्यवसाय कर सकते हैं, उन पर कोई भी रोक टोक नहीं थी। लेकिन जो एडवोकेट थे, कहने का तात्पर्य जो भारतीय वकील थे, उन वकीलों को भारत के सभी न्यायालयों में विधि व्यवसाय करने की छूट थी, सिवाय सुप्रीम कोर्ट के। सुप्रीम कोर्ट में वो प्रैक्टिस नहीं कर सकते, अदरवाइज विदाउट सुप्रीम कोर्ट किसी भी न्यायालय में प्रैक्टिस कर सकते थे। ये कमी लीगल प्रैक्टिशनर एक्ट 1853 में रह गई। इसके बाद सेकंड पॉइंट इंडियन हाई कोर्ट एक्ट 1861। इसको समझ लीजिए एक बार। इंडियन हाई कोर्ट एक्ट 1861, इसमें मैंने 3 पॉइंट दे रखे हैं। ए, मेयर कोर्ट्स, जो कि आपकी जानकारी में होंगे, मैंने पहले बताया था 1726 में बने थे। दूसरा सुप्रीम कोर्ट, मैंने ये बताया था पहले 1774 में बने थे। सी, कंपनी कोर्ट 1793, यानी कि 1726 में मेयर कोर्ट, 1774 में सुप्रीम कोर्ट, 1793 में कंपनी कोर्ट। ये व्यवस्थाएं हम पीछे पड़ चुके हैं। अब हम देखेंगे कि इंडियन हाई कोर्ट एक्ट 1861 क्यों बना, क्या रीजन थे। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था और शायद आप समझ चुके होंगे कि चार्टर 1726 के तहत, यानी कि 1726 में बम्बई, कलकत्ता, मद्रास, तीनों ही प्रेसिडेंसी नगरों में मेयर कोर्ट की स्थापना की गई थी। मेयर न्यायालय को स्थापित किया गया था और उसके बाद 1774 में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई थी तीनों जगह। मैंने इनकी ईयर भी बताई थी। 1726 में तीनों जगह मेयर कोर्ट और 1774 में कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट, 1801 में मद्रास में और 1823 में बम्बई में 3 सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई। इसके अलावा 1793 में कंपनी न्यायालयों को स्थापित किया गया। अब समस्या यहाँ उत्पन्न हो गई, विषम परिस्थितियां यहाँ उत्पन्न हो गई कि मेयर कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, ये दोनों ही कोर्ट ब्रिटिश सम्राट के थे।
ये दोनों ही कोर्ट गवर्न होते थे ब्रिटिश सम्राट से, और कंपनी कोर्ट ईस्ट इंडिया कंपनी से गवर्न होता था। यानी कि मैंने आपको यहाँ 3 कोर्ट बताया है, मेयर कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, कंपनी कोर्ट। मेयर कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट ब्रिटिश सम्राट के द्वारा गवर्न होते थे, इन्होंने स्थापित किए थे, और कंपनी कोर्ट ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा स्थापित किए गए थे। अब समस्या क्या हुई? समस्या ये हो गई कि ब्रिटिश सम्राट द्वारा स्थापित किए गए न्यायालय, मेयर न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय, और कंपनी द्वारा स्थापित किए गए कंपनी न्यायालय, इन दोनों में क्लैश होने लगा, आपस में विरोधाभास उत्पन्न होने लगा। जब कानूनी परिस्थितियां आती थी, कोई भी विवाद आता था, तो ये आमने सामने खड़े हो जाते थे, एक दूसरे में विरोध उत्पन्न होने लगा। ऐसी स्थिति में विधि व्यवसाय कैसे हो, भारत में कानून व्यवस्था कैसे बनी रहे, इसको सुचारू रूप से कैसे चलाएं, एक नई समस्या भारत में उत्पन्न हो गई। इस समस्या को जड़ से खत्म करने के लिए इंडियन हाई कोर्ट एक्ट 1863 का गठन किया गया। एक एक्ट पारित किया गया, इंडियन हाई कोर्ट एक्ट 1861, और इसके तहत ब्रिटिश सम्राट को यह अधिकार दिए गए कि आप भारत में हाई कोर्ट की स्थापना करें और इन पिछले सभी कोर्टों को रद्द कर दिया जाए, इनको रिपील्ड कर दिया गया। यानी कि मेयर कोर्ट बंद कर दिए गए, सुप्रीम कोर्ट बंद कर दिए गए, कंपनी कोर्ट बंद कर दिए गए। अब इनके स्थान पर एकमात्र न्यायालय प्रेसिडेंसी नगरों में हाई कोर्ट होगा। प्रत्येक प्रेसिडेंसी नगर में हाई कोर्ट की स्थापना की गई और हाई कोर्ट के तहत इन मामलों को सुनने का प्रयास किया गया। तो यहाँ आप देखेंगे मई 1862 में कलकत्ता में हाई कोर्ट स्थापित किया गया। उसके बाद जून 1862 में बम्बई और मद्रास में हाई कोर्ट की स्थापना की गई। इस तरह तीनों जगह 3 हाई कोर्ट की स्थापना की गई और हाई कोर्ट द्वारा ये रूलिंग बनाई गई, कुछ प्रोविजन बनाए गए जिनमें ये बताया गया कि जैसा कि हम पहले देखते गए हैं कि भिन्न भिन्न तरीके से विधि व्यवसाय अपना व्यवसाय करते थे। वो विधि व्यवसाय को नियमित रूप से विधि व्यवसाय करने के लिए कुछ नियमों के पालन करना था और कुछ नियमों के तहत उन्हें अपना कार्य करना था। वो नियम और कानून यहाँ इंडियन हाई कोर्ट एक्ट 1860 के तहत बनाए गए। आगे चलते हैं। लीगल प्रैक्टिशनर एक्ट 1879। लीगल प्रैक्टिशनर एक्ट 1879 इसलिए अस्तित्व में आया, और इसका अस्तित्व में आना इसलिए बेहद जरूरी था क्योंकि अभी तक एक समस्या थी कि भारत में 2 तरह के विधि व्यवसायी अपना विधि व्यवसाय कर रहे हैं।